मैं आज मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों की श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ। और इस श्रृंखला को शुरू करने से पूर्व मैं ये कहना चाहूँगी कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसे जानने के लिए हमारे पास सिवाय उन आत्माओं के जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, या उन व्यक्तियों के जो अपने पूर्व जन्मों की यादें अपने साथ लेकर नया जन्म लेते हैं, या हमारे धर्म ग्रंथ जिसमें बहुत कुछ मृत्यु के बाद के विषय में बताया गया है, या फिर जैसा कि जीवात्मा जगत के नियम वाली पुस्तक में वर्णित है कि एक मृतक आत्मा किस प्रकार अपनी माता के शरीर का यूज़ करके उनके द्वारा उस मृत्यु लोक के बाद की दुनिया के विषय में हमें बता रही है। और एक अन्य विधि है सम्मोहन। सम्मोहन की वो अवस्था जिसमें आप अपने पूर्व जन्म में जाते हैं, लेकिन उस अवस्था में जब आप अपने पूर्व जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और उसके बाद की अवस्था इस जीवन में जन्म लेने से पहले की और आपके पूर्व जन्म में आपके मृत्यु के बाद की जो बीच की अवस्था है, जिसमें आत्मा को क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, सम्मोहन के द्वारा हमारे आत्मा को जागृत करके क्योंकि हमारे चेतन मन में, हमारे दिल की गहराइयों में हर याद विद्यमान है। इस ब्रह्मांड के अंदर हर रहस्य विद्यमान है। सिर्फ ये ही कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम उस आत्मा लोक के विषय में जानने की, उस स्वर्ग को, उस अलौकिक सुंदर दुनिया को जानने की, पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। इन विधियों के अलावा कोई अन्य विधि नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इस रहस्य को जानने की, खंगालने की जो एक यात्रा हमारी है, उसमें हमें हर ज्ञान को जानना है, समझना है, कुछ अनुभवी लोगों के अनुभव को लेना है, उनपे मनन चिंतन करना है, और उसके बाद हमें अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाना है, ना कि बिना किसी तर्क के, बिना किसी ठोस वजह के, बस बात को खारिज करने के लिए ही हम कोई बात कहें। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अनेकों बार मुझसे ये बात बोली जाती है कि आप आत्मालोक के विषय में, उस मृत्यु के बाद की स्वर्गलोक के विषय में इतना कैसे बता सकते हैं? आप क्या मर के आई हैं? आप क्या लौट के आई हैं? स्वर्गलोक से आई हैं? ऐसी बातें मुझसे कही जाती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैं इस ज्ञान की यात्रा पर निकली हूँ, हम सब इस ज्ञान की यात्रा पर निकले हैं, आप भी इस यात्रा पर निकले हैं, और इन माध्यमों के अलावा और इस ज्ञान को लेकर इस पे मनन चिंतन करके अपने अनुभवों के द्वारा इनके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है हमारे पास, कोई अन्य विधि नहीं है हमारे पास कि हम उस लोक के विषय में जान पाएं। इसलिए यदि आप सचमुच उस आत्मा लोक के विषय में जानना चाहते हैं, तभी आप आगे इन वीडियोस को देखें और इन्हें समझने की कोशिश करें, ना कि बस यूं ही खारिज करने की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जो श्रृंखला आत्मा की यात्रा मैं शुरू करने वाली हूँ, ये वीडियोस मैं आत्मा की यात्रा प्लेलिस्ट एक अलग बनाकर उसमें डालूंगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर शुरुआत से वो सभी वीडियोस देख पाएंगे जो मैं इस पुस्तक के आधार पर बनाऊंगी। और इस पुस्तक का ज्ञान का जो आधार है वो सम्मोहन विधि है। सम्मोहन के द्वारा डॉक्टर न्यूटन ने लगभग अपने 30 वर्षों के अनुभव को, 30 वर्षों के निचोड़ को, जो उन्होंने हजारों लोगों पर जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जो उन्होंने अपने पूर्ण जीवन का एक निचोड़ निकाल के हम एक पुस्तक के माध्यम से हमारे सामने रखा है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें समझने की कोशिश करें, और एक व्यक्ति जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस ज्ञान को समझने के लिए उसका एक निचोड़ यदि निकालकर एक अनुभव अपना हमारे साथ शेयर किया है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत ही विरला ज्ञान है। मैं नहीं समझती कि ये एक इतनी आसानी से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। और जहाँ तक मुझे लगता है, शायद ये चैनल ही इकलौता चैनल होगा जो इस प्रकार मृत्यु के बाद के रहस्यों को जानने समझने की कोशिश में लगा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति सम्मोहन की अवस्था में होता है, तो वह अपने अवचेतन मन में जो कुछ भी देखता है, सुनता है,
उसका वो बिल्कुल निरपेक्ष भाव से जो का त्यों वर्णन करता है। वो प्रश्नों का उत्तर देते समय झूठ नहीं बोल पाता। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि जो अवचेतन मन के माध्यम से घटना देखी गई, सुनी गई, उस बात का अर्थ गलत निकाल लिया गया। ये तो हम अपनी चेतन अवस्था में भी कई बार कर बैठते हैं कि जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसका मीनिंग हम गलत निकाल बैठते हैं। और जो सम्मोहन की अवस्था है उसमें आत्मा उस अवस्था में जो कुछ देख रही है उसका जो का त्यों ही वर्णन करती है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि उसका अनुभव सुनने वाले व्यक्ति वो उस बात का सही अर्थ ना समझ पाए। सम्मोहन के मामले में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सम्मोहन की अवस्था में जो माध्यम है और जो सम्मोहन करता है, जो उसे आदेश दे रहा है, वो इस प्रकार आदेश दे सकता है कि वो व्यक्ति किसी झूठी बात की, किसी झूठी स्मृति को गढ़ के, जो माध्यम है वो किसी गढ़ी हुई बात को आपके समक्ष रख दे और किसी फेरबदल के साथ आपके समक्ष पेश कर दे। इसलिए इस बात को याद रखिए, वो सम्मोहनकर्ता फ्रॉड ही होगा जो अपने शब्द उस माध्यम के मुंह में ठूसने की कोशिश करेगा। सम्मोहनकर्ता वही सही होते हैं जो सिर्फ एक सही विधि जानते हैं प्रश्न पूछने की। वो अपने शब्दों को ठूसते नहीं हैं माध्यम के मुंह में, अपनी एक बनाई हुई कहानी उसके समक्ष नहीं रखते हैं, बल्कि सिर्फ एक ऐसा प्रश्न रखते हैं कि उसे जो दिख रहा है वो खुल के उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करें। यहाँ पर मैं डॉक्टर न्यूटन की एक बात रखना चाहूँगी। उन्होंने ये कहा कि मैं जो भी बातें सुन रहा होता हूँ वो मैं इस प्रकार से सुनता हूँ कि मैं उन्हें पहली बार सुन रहा हूँ, और फिर भी अगर कोई माध्यम आत्मा लोक के बारे में कोई कल्पनात्मक छवि प्रस्तुत कर रहा है या मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में पहले से ही कोई उसकी सोच है, उसका वर्णन वो अगर कर रहा है, तो जो माध्यम है, जो जिसको सम्मोहित किया गया है, वो ऐसे उत्तर देता है कि जो उनके अन्य मामलों से मेल नहीं खाते, और ऐसा बहुत बहुत बल्कि शून्य के बराबर केस हुए हैं जिसमें समानता ना हो। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन के शब्दों में मैं कहूँ तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने इस व्यावसायिक जीवन की शुरुआत में ही ये बात समझ गया था कि जिरे का महत्व क्या है। जिरे से मतलब है कि वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं एक व्यक्ति को उसके सम्मोहन में ले जाने की अवस्था में ले जाने के लिए, और वहाँ वो जो कुछ देख रहा है उसे वो बिल्कुल एक्यूरेट उसका वर्णन हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसमें जिरे का कितना अधिक महत्व है। न्यूटन ने कहा कि मुझे आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में एक भी ऐसा झूठा प्रमाण नहीं मिला, किसी ने भी मुझे खुश करने के लिए कुछ गलत बताया हो ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिला, बल्कि इसके विपरीत सच्चाई तो ये है कि मैं जब भी कभी भी किसी माध्यम के द्वारा बताई गई किसी बात का गलत अर्थ निकाल लेता हूँ तो वो उसी टाइम मेरी गलती को करेक्ट करते हैं। और जैसे जैसे डॉक्टर न्यूटन का अनुभव बढ़ता गया वैसे वैसे परीक्षणों को और उस आत्मालोक के विषय में एक उचित क्रम से जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो तरीका उन्होंने खोज लिया। वो तरीका जिससे एक इस क्रम में माध्यम के साथ प्रश्न पूछे जाएं कि वो आत्मालोक का वर्णन सही तरीके से कर सके। प्रश्नों की ऐसी एक लड़ी को, ऐसे एक तरीकों को खोजने में डॉक्टर न्यूटन सफल रहे। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हर दरवाजे की एक खास चाबी होती है। मैं अपने लगातार प्रयासों से आखिरकार एक ऐसी भरोसेमंद पद्धति को विकसित करने में सफल हुआ जिसके द्वारा मैं ये जान पाता हूँ कि आत्मालोक के जो विभिन्न भागों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे कब कब कौन कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है, यानी कब कब किस प्रकार कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं। और एक कमाल की बात जो निकल के सामने आई कि चाहे माध्यम अनपढ़ हो, चाहे माध्यम धार्मिक हो या नास्तिक हो, हर प्रकार के माध्यम यानी वो व्यक्ति जिसे सम्मोहित किया गया है, वो सभी अपनी भाषा शैली में एक ही प्रकार का चित्रण प्रस्तुत करते थे और एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे, एक ही प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करते थे। यानी कि
अब इस बात से ये साबित होता है कि वो आत्मा लोक का जो दर्शन कर रहे थे वो सत्य था। यदि वो असत्य होता तो सबके अनुभव भी अलग अलग होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस जो उनके ऐसे रहे, उसमें ऐसा रहा कि कुछ मामलों में जो विवरण जो प्रस्तुत कर रहा था माध्यम, वो जो विवरण प्रस्तुत कर रहा था उस विवरण में कुछ भिन्नता थी। वो भिन्नता क्यों थी, वो भिन्नता हम आगे जाके वीडियोस में हमें धीरे धीरे, अगर हम पिछली सारी वीडियोस सुनेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि वो आत्मा का अलग अलग स्तर होता है। जैसे कि एक व्यक्ति 5वीं क्लास में यदि पढ़ रहा है, यदि आप उससे, एक बच्चा 10वीं क्लास में यदि पढ़ रहा है, 5वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास तक का वर्णन कर सकता है, 10वीं क्लास तक का बच्चा 10वीं क्लास तक का वर्णन कर सकता है, एक कॉलेज का स्टूडेंट अपने कॉलेज का वर्णन कर सकता है। तो जो वर्णन करने में, आत्मा लोक के विषय में जो वर्णन किया गया, उसमें जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस आत्मा की जो स्तर है, वो स्तर सबका अलग अलग होता है। हर आत्मा का जो स्तर होता है वो अपने स्तर के मुताबिक वर्णन करती है। जैसे कि एक कॉलेज का स्टूडेंट, कॉलेज लाइफ किस प्रकार की रही, कॉलेज उसका किस प्रकार का है, उसका वर्णन करेगा। एक जिस स्कूल का वो छात्र है वो अपने स्कूल का वर्णन करेगा, जिस कॉलेज का वो छात्र है उसका वर्णन करेगा। तो ये आत्मा के विकास का स्तर अलग अलग रहा और उस आधार पर कुछ अनुभवों में डिफरेंस रहा, लेकिन उनको जब गहराई से जाना समझा गया, वहां पर भी बहुत सारे अनुभव बहुत समान पाए गए। जिन आत्माओं के स्तर सेम थे उनके अनुभव सेम थे। अब ये आत्मा का स्तर क्या होता है, ये हम आगे आगे धीरे धीरे वीडियोस में जानेंगे। अब मैं यहाँ आपको एक खास बात और बता दूं कि स्वयं डॉक्टर माइकल न्यूटन बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, मैं भी धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति नहीं हूँ। धार्मिक प्रवृत्ति से तात्पर्य है भक्ति मार्ग में चलने वाले, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। लेकिन वो अध्यात्म को समझने की योग्यता रखने वाले, अध्यात्म को समझने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति थे। और वो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते थे, वो धर्म जिसमें पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। लेकिन डॉक्टर न्यूटन ने पुनर्जन्म की अवधारणा को सत्य माना और उनके जो एक्सपेरिमेंट रहे उसमें वो सत्य निकलकर सामने आ ही गई। अब इस श्रृंखला में हम सब कुछ जानने वाले हैं कि आत्माएं किस प्रकार परलोक से आकर यहाँ प्रवेश करती हैं, इस धरती पर पुनर्जन्म लेती हैं, और आत्मा मृत्यु के बाद आत्मा लोक किस प्रकार का होता है, वहाँ किस प्रकार के कार्य होते हैं। इन सब रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलकर सामने आती जाएंगी। और कमाल की बात एक और, कई बार आत्माओं ने उस आत्मा लोक में इतने इतने खूबसूरत अनुभव किए, इतने इतने प्यारे अनुभव किए कि वो एक अवस्था ऐसी आ गई, जब बहुत बार ऐसी अवस्था आई जब माध्यम ये चाहता था कि सम्मोहन करता, यानी डॉक्टर माइकल न्यूटन उनसे कोई प्रश्न ही ना पूछे और वो अपने उस आनंद में रहें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर रोज आपको एक वीडियो बना के इस यात्रा को मैं हर रोज ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यदि आप लोग मेरे साथ उस आत्मा लोक को जानना समझना चाहते हैं, उस स्वर्ग लोक के दर्शन करना चाहते हैं, तो इन वीडियोस को थोड़ा ध्यान से सुनिए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जो प्रश्न आपके मनों में आ रहे हैं उनके आंसर धीरे धीरे करके आपको इन वीडियोस में ही मिल जाएं। आप सभी पर परमात्मा का सौंदर्य, प्रेम और आनंद हमेशा हमेशा बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।